हमने जाना सतलोक में और हम यहाँ वजन रख लिया ज़्यादा, या कोठी मेरी है, ये कार मेरी है, 5 प्लाट ले लिए हैं और इतने एकड़ ज़मीन बना ली, राजा बन गया, ये राज मेरा है। इस सब को सिर पे रखे हुए है, एक कदम भी नहीं चल पा रहा, तो फिर हमें ज्ञान होगा कि हमने इतना वजन नहीं उठाना चाहिए जो हमारे सफ़र को बाधा करे। इसलिए कम से कम संग्रह करो। और ये परंपराएं जो हमने बना रखी हैं, ये ही हमारा दुख का मूल है, जड़ है ये दुख की। ब्याह शादी में लोग दिखावा ड्रामा करना, नाचना गाना, डीजे बजाना, कोई बात है ये? हमने बहुत से देखा, पहले दिन डीजे बजा रहे हैं, लड़के का विवाह है, धरती तोल रखी, अगले दिन वो दूल्हा ही मर जाता है दुर्घटना के अंदर। अब टक्कर मार कर रो रहे हो, अब बजाओ डीजे। तो ऐसे गंदे लोक में, और हम ये ऐसी परंपराएं बनाकर अपना जीवन नाश कर रहे हैं। दहेज लेते हैं, लोग दिखावा देते हैं, तो ये नहीं करना चाहिए हम, क्योंकि सारा जीवन कमाते रहते हैं, फिर उठाकर ब्याह और कोठी पर लगा देते। तो हमने सिंपल मकान जो भगवान अलाउड करे उतना ही बनाओ, चाहे अपनी झोंपड़ी डाल लो, दया करता है भगवान तो मकान बना लो, आपकी व्यवस्था है तो। एक झोंपड़ी भी अच्छे ढंग की बनाई हुई उतना ही काम करेगी जो आपके महल करेंगे। और आजकल के पक्के मकानों से झोंपड़ी जो डाली जाती थी वो गर्मी सर्दी दोनों से प्रोटेक्ट करना करती थी। आज एसी भी ना काम करे तो वो करा करती थी। तो जैसा भी है, देश काल परिस्थिति जो बदल गई है, तो हम कैसे भी मकान बना कर रहे हैं, लेकिन भगवान की भूल ना पड़े और इन परंपराओं को कम करें हम, ताकि जैसे कि आज के हमारी रिवाज बन गई है, बेटी को हमने दुश्मन बना लिया गलत परंपराएं करके। क्योंकि लड़की जन्म होते ही हम ये मान लेते हैं ये बाहर बन गई, क्योंकि इसका विवाह करना 2-4 लाख रुपया लगाने पड़ेंगे तब कोई ग्रहण करेगा, फिर उसको बच्चा होगा, कदे पी लिया, कदे छूत छक, कदे फलाना, फिर भात हो गया। तो ये क्या आवश्यकता है इन चीज़ों की? ये अपने ये मैन मेड है, गॉड मेड नहीं है। और हमने इनको ख़त्म करना पड़ेगा। तो बेटी देखना, सब चाह करेंगे बेटी हो, क्योंकि वजन ही नहीं रहेगा हमारे ऊपर। तो और बेटी बिना फिर बेटे के गाड़ोगे, बेटी ना होगी तो फिर ब्याह कितना होगा, अगला बेटी ना होगी तो किसी का। तो हमारी बुद्धि पर पत्थर पड़ गए, हम भगवान से दूर होकर समाज में ही रंग गए और उसी दृष्टिकोण से सोचने लग गए। तो इनसे ऊपर उठना पड़ेगा, तब हम भक्ति कर सकते हैं। हम सतलोक चलना है तो इन मर्यादाओं का अपना पालन करना पड़ेगा। यदि आप विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थी वाला ही काम करे, और फिर वो अगर वो बच्चों में गधों पर बैठकर घूमता है गाँव में जाकर तो विद्यार्थी नहीं है और स्कूल आता नहीं है। इस प्रकार आप जी ने ये अन्य परंपराएं त्यागनी होंगी। तो कहने का भाव ये है कि परमात्मा स्वयं आते हैं, एक लीला करके दिखाते हैं कि भक्त को केवल इतना ही पर्याप्त है, इससे अधिक नहीं। कबीर साहब कहते हैं, कहा चनावे मेड़िया ये लंबी बीत उसारे, घर तो 3.5 हाथ भाई गणात पौड़े 4। क्या प्रसन्न हो रहा, लंबी लंबी द्वार खींच कर लंबी लंबी मेड़िया बनाता है, बड़े दीवाने बनाकर ऊंची ऊंची कोठियां गाड़ रहा है, महल हवेली बना रहा है। परमात्मा कहते हैं घर तो 3.5 हाथ गणाते पौड़े 4। 3.5 हूठ हाथ कहते हैं 3.5 हाथ को। ये जो हाथ है यहाँ से लेकर यहाँ तक कौनी तक, ये एक हाथ कहलाता है। और प्रत्येक स्त्री या पुरुष का अपना शरीर 3.5 हाथ का होता है। ये 3 तो पूरे और आधा इतना होता है। परमात्मा कहते हैं आप चाहे 4 मंजिल की कोठी बना रखी है और 20-20 कमरे कक्ष हैं, एक चारपाई पे इतने स्थान पर सोओगे आप, किसी कोने में कहीं डाल लेना। तो बाकी बकवाद किस लिए कर रखी है? तो परमात्मा कहते हैं घर तो 3.5 हाथ और गणा तो 4.25। कहने का भाव ये नहीं है कति माप के 3.5 हाथ होना लो, यानी आवश्यकता से अधिक बनाने की कोई आवश्यकता नहीं, वो हमारी मूर्खता होगी। आवश्यकता अनुसार मकान बनाओ, 2 कमरे हैं, 3 चाहिए, 4 चाहिए, अपने परिवार अनुसार, या एक में ही काम चलता है तो क्यों डले डोए बे मतलब के। भक्ति उद्देश्य रखे
और भक्ति में बाधा करे, उस वस्तु और उस रिवाज को तुरंत त्याग दे, परंपरा को। अब प्रसंग चल रहा है, हम उसी पर आते हैं। तो वो परमात्मा प्रत्येक युग में आते हैं और प्रत्येक युग में ऐसी लीला करते हैं, कमल के फूल पर आकर विराजमान होते हैं। और कमल का फूल जल में होता है, जिस कारण से हमारे सदग्रंथों में उस परमात्मा को नारायण कहते हैं। नारायण का अर्थ है, नार माने जल, आयन माने उस पर आकर विराजमान होने वाला नारायण। हम श्री विष्णु जी को नारायण मानते हैं, ये भी नारायण हैं, जितने सतर के ये नारायण हैं। ये भी शेषनाग पर लेट गए तो नारायण हो गए। हम शंकर भगवान को भी नारायण मानते हैं, वो भी भगवान है, लेकिन वास्तव में नारायण जो है ये परमात्मा है, जिसके लिए वेद और ग्रंथ हमारे नारायण बोलते हैं। तो वहां से ये निसंतान दंपति उठा ले जाते हैं। तो सतयुग में परमात्मा जब आए, एक विद्याधर नाम के ब्राह्मण थे और दीपिका नाम की उनकी धर्मपत्नी थी। वो ससुराल से आ रहा था अपनी पत्नी को लेकर के। तो परमात्मा तालाब के ऊपर विराजमान थे, तो तालाब के अंदर कमल के फूल पर शिशु रूप धारण किए लेटे हुए थे। उनकी दृष्टि पड़ गई, उस बच्चे को उठा करके अपने घर ले आए। तो वहाँ उनकी परवरिश हुई, की लीला हुई। धीरे धीरे बड़े हुए, बहुत सा मनु जैसे विद्वान जो पाक रहे थे वेदों के, उनके छक्के छुड़ा दिए जाता ने, लेकिन उसको वामदेव कहने लगे। वामदेव, वामदेव माने उल्टा ज्ञान देने वाला। उल्टा, वाम माने उल्टा, जैसे दाना हाथी बामा हाथ, बामा वाम। इस तरह उनको ना सुन करके अपनी प्रभुता छूटी नहीं। ज्ञान भगवान का ग्रहण ना स्वयं किया उन ऋषियों ने, ना हमें करने दिया। फिर अगले जन्म में परमात्मा की दया हुई, वही आत्माएं जो विद्याधर और दीपिका वाली आत्माएं त्रेता के अंदर एक वेदविद ब्राह्मण नाम का ब्राह्मण हुआ और सूर्या नाम की उसकी पत्नी का संयोग हुआ। वो वही आत्मा थी जो सतयुग में थी। और इसी प्रकार परमात्मा उनको त्रेता में भी ऐसे ही कमल के फूल पर मिले। वो मुझे क्षमा कीजिए, मैं 15-20 दिन की कह के गया था, महीना लग गया, महाराज मुझे माफ़ करना। अब वो महात्मा उसके मुंह तरफ देखा, भगत उसके मुख की तरफ देख रहा है। बात क्या बोल रहे हो आप क्या कह रहे हो? ये पोटली कहाँ से ले आए, ये सामान कहाँ से लाए हो, ये क्या? उसने बताया जी मैं घर से आया हूँ अपने वहाँ से। अब वो समझ में पा रहा, काफ़ी देर में समझ में आई वृद्ध का। अरे तू अपने घर से आया है? कि हाँ जी मैं तो आज आया हूँ, उस दिन का गया हुआ। उसका तो रोम रोम खड़ा हो गया, रोआ बुरी तरह। ये भगवान इस पापी ने आपसे मैं टट्टी तक उठवाई, मुझ नीच का कहाँ उद्धार होगा। तो पुण्यात्माओं परमात्मा कहते हैं तुम अब जो तुम्हारा सच्चा साथी है, तुमेव माता च पिता, तुमेव बंधु च सखा, तुमेव विद्या च द्रविण, तुमेव सर्व मम देव देव, उसको भूल कर हम इन अन्य पर आसरा रख लेते हैं, इसलिए हम भगवान से दूर होते चले जाते हैं। तो यहाँ गरीबदास साहिब जी ने कहा है कि त्रिलोचन के भय भरतिया माने नौकरे, ऐसी भक्ति कमावे, ऐसी भक्ति करे, भगवान साथ रहेगा आपके। तो इस प्रकार अब जैसे जिन बहन भाइयों के, विशेषकर इंसान तो थोड़ा बहुत सोच समझ भी लेता है, लेकिन बहनों का दिल नहीं डटता जिनका संतान नहीं होती, क्योंकि उसको समाज नहीं जीने देता। घर जाते हैं, घर वाले कुछ दिन चुप रहते हैं तो कोई पड़ोसी आ जाएगा, आओगा कोई काम और पूछेगा नो बहू का कि मैं होया नहीं बालक बोलक। अब वह के कहेगी सासू अक ना कुछ ना होया, कई साल हो गए ब्याह ने, एक जातक तो चाहिए था बता, और देख लो कोई दूसरा ब्याह करवा लो। अब उस बेटी के और समस्या पैदा कर दी कि एक और ये भी ब्याह करवाएंगे, यानी उसको भूल पड़े तो कोई और आकर के रिश्तेदार आकर कहेगा